आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेनिंग में। दोस्तों, जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम पर मैसेज कर दे या डिस्क्रिप्शन में नंबर है भाई, आप वहाँ से व्हाट्सएप पर आपको नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से भी आकर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। अब देखो भाई, हमने क्या बोला था, सीधी मुद्दे पे आते हैं। अगर गैप अप लगता है इस सेलिंग एरिया में, ठीक है, तो हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। क्यों? 200 दिन की ऊपर मूविंग एवरेज है। कल की वीडियो जाके देख लेना, आपको ऐसे मैंने बोला था। अगर हम इस सेलिंग एरिया से ऊपर निकले भी थे तो हम कहाँ तक पॉजिटिव थे? अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज तक भाई पॉजिटिव रहे थे हम। और यहाँ हमें एक नेगेटिव कैंडल चाह रही थी और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती हुई हमें नज़र आ जाती तो हम पुट साइड जाते। लेकिन हमने ऐसे किया, नेगेटिव कैंडल मिली, पुट साइड, दूसरी कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रही थी, हम पुट साइड चले गए। पुट साइड फिर हमारे 50 दिन की मूविंग एवरेज पर हमें एक डोजी कैंडल मिली, डोजी कैंडल को एक दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो हम कॉल साइड चले गए। अच्छा खासा दोनों साइड प्रॉफिट दिया है आज निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी भाई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब चलते हैं भाई हम फ्राइडे में, यानी कि कल 3 नवंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने वाली है उस मुद्दे पे हम बात करेंगे भाई। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ हर रोज़ की निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं भाई। अगर फ्लैट ओपन हो जाए और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे, कहाँ ऊपर निकले? आज का पूरा हाई जो ये है ना, ये फुल ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं मार्किंग लगा देता हूँ, यानी कि आज का जो हाई है और 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है ये पूरा का पूरा ब्रेक हो और रिटेस्ट के बाद हम पॉजिटिव होंगे। कहाँ तक पॉजिटिव होंगे? सबसे मेन रहेगा हमारा 19,240, ठीक है। 19,240 तक का हमारा टारगेट है भाई कॉल साइड। कब? जब फ्लैट ओपन होने के बाद अपना आज का हाई और 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे उसके बाद, ठीक है। अगर गैप अप लग जाता है छोटा मोटा 200 दिन की मूविंग एवरेज पर और आपका आज के हाई के पास फिर भी आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है, तो हम जब भी कॉल साइड जाएंगे भाई। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारा ट्रेड ही कॉल साइड जा रहा है फिर, ठीक है। टारगेट हमारा वही 240 तक का रहने वाला है। लेकिन अगर आपको बड़ा गैप अप मिल जाए 240 के आसपास, 19,240 की बात कर रहा हूँ, तो नेगेटिव कैंडल मिले, दूसरी कैंडल उसका लो ब्रेक कर दे तो हम भाई पुट साइड जाएंगे, ठीक है। गैप अप लगने के बाद भी अगर 9-18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिल रही है तो हम जब भी पुट साइड चले जाएंगे। और फ्लैट ओपन होने के बाद या छोटा मोटा गैप अप लगने के बाद यहाँ 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास 9-18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिल रही तो हम जब भी कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। और अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए तो हम कब ट्रेड लेंगे भाई? देखो, एक स्कैल्पिंग आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन भी इसने बना रखा है, ठीक है। लेकिन और जो दूसरे जो क्लोजिंग वाली कैंडल है ना, इसका लो अगर ब्रेक कर रही है कोई सी भी कैंडल, यानी कि फर्स्ट कैंडल, और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर रही है, तो हम 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट रख सकते हैं भाई। 50 दिन की मूविंग एवरेज क्या है? 19,090 का टारगेट है। अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो गई तो फिर हमारा आज का लो टारगेट रहेगा पुट साइड, ये वाला 19,066 का, ठीक है। ठीक हो गया। और मैं आपके सामने एक मार्किंग और लगा देता हूँ, ये वाली, कौन सी? डॉट वाली मार्किंग, क्योंकि हमारा गैप बच रहा है अभी भाई। जब तक गैप ना भर जाए हम, जब तक, हाँ ये वाला, अब मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये गैप वाली मार्किंग जो मैंने लगाई है आपके सामने लगाई है। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, ठीक है, यानी कि गैप डाउन या कहीं भी ओपन हो, कहीं भी ओपन हो, और वो हमारे जो गैप है ना, ये डॉट वाली मार्किंग जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये ब्रेक हो जाए, फर्स्ट कैंडल इसके नीचे ब्रेक हो जाए, उसी कैंडल को मार्किंग करना, दूसरी कैंडल जब उसके लो को ब्रेक कर दे तो हम पुट साइड जाएंगे भाई। कहाँ तक पुट साइड जाएंगे? अपने डिमांड एरिया तक। कौन सा डिमांड एरिया है भाई? कौन सा डिमांड एरिया है? ये वाला डिमांड एरिया है। कल मैंने बोला था कि इसने क्लोजिंग डिमांड एरिया के पास दी है तो गैप अप लग सकता है। ऐसा ही हुआ भाई, और अच्छा खासा गैप अप लगा है, ठीक है, अच्छा खासा। तो बात तो आपको किसी की माननी नहीं। ये देख लो भाई,
ठीक है, ये डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया तक फिर हम क्या रहेंगे, पुट साइड रहेंगे, इसके बाद यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो दूसरी उसको हाई का दूसरी कैंडल उसको उसके हाई को ब्रेक कर रही है, तो हम भाई कॉल साइड चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, फिर जाएंगे हम आज के लो, जो हम आज का लो नया बनाए उसके पास। ठीक है, दूसरी बात, अगर भाई छोटा मोटा गैप डाउन लगे, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास है और बुलिश कैंडल भी मिल जाए आपको, यानी कि आज का लो के पास आपको बुलिश कैंडल मिल जाए और दूसरी कैंडल उसको ब्रेक कर रही है, ठीक है, उसका हाई, तो भाई हम फिर भी कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक कॉल साइड जाएंगे, फिर हम जाएंगे आज की क्लोजिंग तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। बैंक निफ्टी में चलते हैं भाई। बैंक निफ्टी में ये देखो, बैंक निफ्टी का भी हालात, गैप अप कहाँ लगा, सेलिंग एरिया में। हमें कौन सी कैंडल चाह रही थी कि गैप अप लगने के बाद पुट साइड हम कब जाते, जब हमें नेगेटिव कैंडल मिलती तो हम पुट साइड जाते, लेकिन फर्स्ट कैंडल अच्छी खासी बुलिश बन गई तो हमने कॉल साइड गए भी भाई। कहाँ तक गए हम, इस रजिस्टेंस तक। ठीक है, सीधा साफ आपको दिख रहा होगा कि एक रजिस्टेंस है कि यहाँ से अच्छी खासी गिरावट आई है, तो यहाँ में एक नेगेटिव कैंडल जा रही थी। ठीक है, नेगेटिव कैंडल मिली तो अच्छे खासी फिर पुट साइड गए, और ये देखो भाई डिमांड एरिया से ही रिकवरी आई है पूरी की पूरी। ठीक है, डिमांड एरिया में हमें कौन सी कैंडल जा रही थी, बुलिश कैंडल। ये डिमांड एरिया भी है और सपोर्ट भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सपोर्ट कौन सा है, बता रहा हूँ आपको कौन सा सपोर्ट है। ये देख लो भाई, कल के दिन बिल्कुल इसी 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल के बीच में घूमती रही भाई, और ये इसका लो था और ये हाई था, यानी कि साइडवेज रही, और जब इसका साइडवेज ब्रेक हुआ तो ऊपर निकल गई। तो जब इसको इसके रिटेस्ट होने के लिए आया भाई, जो साइडवेज मार्केट है, ये रिटेस्ट हुई और रिटेस्ट पे हमें अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिल गई। 50 दिन की मूविंग एवरेज भी चाहिए थी भाई, तो हम बुलिश हो गए 200 दिन की मूविंग एवरेज तक। क्या ठीक है, फिर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ एक सेलिंग एरिया भी बना है। ये कैंडल सेलिंग एरिया वाली है, चाहे इसको सेलिंग एरिया मान लो आप, चाहे इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लो। ठीक है, मानना हमें ही पड़ेगा। ये हो गया। अब देखो भाई, करना हमें क्या है, अगर आपको बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलना शुरू कर जाए, फ्लैट ओपन होने के बाद ये स्विंग, यानी कि ये कैंडल का ब्रेक हो जाए, बस ये कैंडल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, इस कैंडल का हाई मार्किंग करना है आपको। दूसरी कैंडल जब इसके ऊपर निकलना शुरू करे तो हम कहाँ जाएंगे, इस सेलिंग एरिया तक के हमारे टारगेट रहने वाले। इस सेलिंग एरिया में अगर आपको मिल जाए नेगेटिव कैंडल तो उसका लो ब्रेक करना है, लो मार्किंग करना है, और जब भी उसके लो के नीचे ब्रेक हो जाएगी आप दूसरी ही कैंडल, तो हम पुट साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, पुट साइड, फिर जाएंगे हम आज की क्लोजिंग तक। ठीक है, और अगर गैप अप लग गया इसी सेलिंग एरिया में और आपको नेगेटिव कैंडल मिल भी गई, ठीक है, नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए भाई, ये बात ध्यान रखना, तो हम पुट साइड जाएंगे एकदम। ठीक है, दूसरी कैंडल का, जब दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर देगी तो हम पुट साइड चले जाएंगे, वेट नहीं करेंगे। और भाई अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें तो भाई नीचे का मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा है पुट साइड में, बैंक निफ्टी में। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि एक तो डिमांड एरिया का सपोर्ट, आज का लो सपोर्ट। ठीक है, तो पुट साइड मत जाना भाई मेरे हिसाब से तो। हाँ, पुट साइड आने देना, वेट करना कि आ जाए। कहाँ तक आए, आज के लो, आज का लो अगर ब्रेक हो जाए तो हम पुट साइड फिर जाएंगे बाद में। ठीक है, आज का लो ब्रेक कर जाए तो हम कहाँ जाएंगे, उसी कैंडल को मार्किंग करनी है, और दूसरी कैंडल उसके नीचे जब नीचे निकलना शुरू कर जाएगी तो हम पुट साइड चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको इस सपोर्ट पर, आज के लो पर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाए और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर जाए तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई, ये भी बात ध्यान रखना है। ठीक है, अगर भाई गैप डाउन ओपन होता है आज के लो के पास तो कैसे करना है हमें काम, अगर बुलिश कैंडल मिल गई तो हम कॉल साइड जाएंगे उसी कैंडल को मार्किंग करने के बाद। ठीक है, 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई तो और अच्छा काम करेगा, कॉल साइड मिल जाए चाहे पुट साइड मिल जाए आपको। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद भी, यानी कि आज का लो के पास अगर गैप डाउन ओपन हो रही है फिर भी नीचे निकलना शुरू कर जाए, यानी कि आज का लो ब्रेक हो जाए, तो फिर हम पुट साइड जाएंगे भाई। कहाँ तक पुट साइड जाएंगे, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करते ही हम पुट साइड चले जाएंगे। कहाँ तक पुट साइड जाएंगे भाई, 42,588 तक। ठीक है, 42,588 तक का हमारा टारगेट रहेगा पुट साइड।
ठीक है। अब देखो फिर निफ्टी में भी आपने बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर ट्रेड लिया होगा तो बिल्कुल सेम ट्रेड है भाई, देख लो, है ना सेम। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर समझ में ना आई हो तो भाई दोबारा से देख के समझ कर ही ट्रेड करें। जय हिंद, जय भारत।